कपीशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रयोर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कल हम सब ने रुक्मिणी मंगल का आनंद लिया। हमने देखा कि आपने बहुत ही उत्साह के साथ रुक्मिणी मंगल का आनंद लिया। इसलिए अब आप लोगों को एक बार और रुक्मिणी मंगल की बहुत बहुत बधाई हो। तो अब हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सत्राजित राजा थे। सत्राजित राजा सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक बार सूर्य देव की तपस्या करने गए तो बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की। तो सत्राजित राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट होकर कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सत्राजित राजा कहते हैं कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके दर्शनों के लिए ही मैंने तपस्या की थी। तब सूर्यदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तब सूर्यदेव कहते हैं, जो वो एक गले में एक समयंतक नाम की मणि पहनते थे, तो उस मणि को उतार कर वो सत्राजित राजा के गले में पहनाते हैं। और फिर सत्राजित राजा के गले में पहनाई। तब सत्राजित राजा बड़े प्रसन्न हुए। सूर्यदेव की मणि उनको पहनने मिल गई। तो अब वो जहां पर भी जाएं उस मणि को पहनकर जाएं। अब मनुष्यों का तो स्वभाव ही होता है दिखावा करना। अगर किसी माता ने नई कंगन, नई अंगूठी पहन ली तो इनकी सारी बातें हाथ से ही होती हैं। कहाँ जा रहे हो? इधर सामान रख दो, उधर से जाओ। तो ऐसे उनकी पूरी बातें हाथ से होती हैं। अगर किसी ने नया फोन लिया है तो ना ही उसमें कोई कॉल आया रहता है, ना ही उसमें कोई मैसेज आया रहता है, लेकिन फिर भी जेब से निकाल के देखेंगे कि जिससे लोग देखें, हाँ भाई हाथ में अच्छा फोन है। अगर हम दिखावा ना भी करें तो भी चल सकता है हमारा काम। तो वैसे ही सत्राजित राजा जहां पर भी जाए उस मणि को पहन कर जाए। तब जहां पर भी जाए उस बड़ी मणि को बार बार सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। और उस मणि की एक खासियत है कि उस मणि से प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता था। तो अब कोई भी उस मणि को देखे तो वो समयंतक मणि थी ही इतनी सुंदर कि जो कोई देखे वो तारीफ करे, वाह भाई क्या मणि है।
तो अब वो एक सभा में गए। तो अब उस सभा में कन्हैया जी भी आए हुए थे। तो कन्हैया जी भी आए हुए थे, तो उस सभा में भी वो उस मणि को पहनकर गए थे। तब उस सभा में भी वो बार बार उस मणि को सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। तो अब सबने तारीफ की, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को समझ जाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझ जाते हैं कि हम भी कर रहे हैं, इसलिए ये भी कर रहे हैं। तो तारीफ की, वाह भाई क्या मणि है। लेकिन अब कन्हैया जी तो मनुष्य नहीं है, वो तो परमपिता परमेश्वर है। उन्हें इस बात को देखकर हंसी आ गई, हंसी आ गई। तो अब ये बात सत्यराजित राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कन्हैया जी कहते हैं कि सत्यराजित, तुमने जो ये मणि पहनी हुई है, इसे राजा के पास जमा करवा दो। इससे जो रोज 8 भार सोना निकलता है, तो ये लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए काम आएंगे। तब सत्यराजित राजा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ये मणि किसी को नहीं देने वाला। फिर अब इतना कहकर वो फिर वो अपने घर आ जाते हैं। फिर अब एक दिन सत्यराजित राजा के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने जाते हैं तो अब प्रसेन को शेर मिलता है। वो शेर प्रसेन को मार देता है और मारकर जो गले में वो मणि चमक रही थी, वो उस मणि को मुंह में दबाकर चल देता है। फिर अब शेर को रीछ मिला तो अब रीछ और शेर में युद्ध होता है। तो अब रीछ शेर को मार देता है। तब रीछ को वो मणि भी बहुत चमकती हुई दिखती है, तो वो भी उस मणि को मुंह में दबाकर चल देता है। और फिर वो अपनी गुफा में आकर उस मणि को अपने बच्चों को खेलने दे देता है। और फिर अब बच्चे तो खेल रहे, अच्छी चमचमाती चीज मिल गई बच्चों को। और वो रीछ कोई और नहीं, जामवंत जी ही थे। वो जामवंत जी जिन्होंने राम अवतार में राम जी की सीता जी को ढूंढने में बहुत मदद की थी। तो अब प्रसेन की मृत्यु हो गई थी। तो अभी ये बात सत्यराजित को पता चली। अब सत्यराजित को पता चली, तो अब सत्यराजित आते हैं जिस जगह पर प्रसेन की मृत्यु हुई है। तो अब प्रसेन का शव तो मिल जाता है, लेकिन जो गले में मणि पहनी थी वो नहीं मिलती। तो अब सत्यराजित के हितैषी और मित्र भी आते हैं। तब आजू बाजू मणि ढूंढे, तब आजू बाजू भी मणि नहीं मिली। तो आजू बाजू भी नहीं मिली। तो अब हितैषी मित्र कहते हैं कि तुम्हें किसी पे शक है कि किसी ने मणि चुराई है? तब राजा सत्यराजित कहते हैं, हाँ, एक जन पे शक है। जब मैं एक सभा में गया था, तब कृष्ण वहां पर आया हुआ था। तो सबने मेरी खूब तारीफ की थी, लेकिन कन्हैया ने नहीं की थी, और बल्कि उसने तो मुझसे मणि मांगी भी थी। तो पक्का से उसने मणि चुराई है। फिर अब मणि नहीं मिली, तब सत्यराजित राजा वहां से अपने घर चले जाते हैं। तब वो अब सत्यराजित राजा जहां पर भी जाते थे, मणि पहनकर जाते थे। लेकिन अब जहां पर भी जाएं, तो बस एक बात कहें कि तुमने वो मेरे गले में मणि देखी थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। तो अब ये बात कन्हैया जी तक पहुंचती है। तब कन्हैया जी भी सोचते हैं कि वृंदावन में तो माखन की चोरी किया करता था, तब सब मुझे चोर कहते थे। यहाँ पर तो बिना चोरी किए ही मुझे चोर कहा जा रहा है। तो अब जो कन्हैया जी पे आरोप लगा है, ये
पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी। फिर वो उस जगह पे पहुंचते हैं कन्हैया जी। तो कन्हैया जी वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी मणि आजू बाजू नहीं दिखी। तो वहां से शेर के निशान जा रहे, शेर के पैरों के निशान जा रहे थे। तब कन्हैया जी शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं। फिर जहां पर अब शेर के पैर के निशान खत्म होते हैं, वहां से रीछ के पैर के निशान चालू हो जाते हैं। तो अब कन्हैया जी रीछ के पैरों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं और रीछ के पैरों के निशान सीधे गुफा तक जाते हैं। तो अब कन्हैया जी गुफा तक पहुंच गए। तो अब देखा तो वो मणि ऐसे ही चमक रही है। तो अब उतने में जामवंत जी बाहर आए और फिर कन्हैया जी ने जामवंत जी से कहा कि आप मुझे वो मणि दे दें और उसके बदले में आपको जो धन दौलत चाहिए है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं, वो मणि मेरे बच्चों को पसंद आ गई है, वो मणि मेरे बच्चों का खिलौना है, तो मैं अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकता, इसलिए मैं वो मणि किसी को नहीं दूंगा। तो कन्हैया जी कहते हैं अरे वो कोई खिलौना नहीं है, वो तो देवता की मणि है, समयंतक मणि है, वो तो एक देवता की, वो कोई खिलौना नहीं है जो कोई उसे खेले। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं, वो तो मेरे बच्चों का खिलौना ही है। अब कन्हैया जी बहुत बोलते हैं लेकिन अब जामवंत जी नहीं मानते हैं। तो अब जामवंत जी कहते हैं कि अगर आपको वो मणि इतनी प्रिय ही है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए, अगर आप युद्ध में जीत गए तो वो मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो वो मणि मैं आपको नहीं दूंगा। तो कन्हैया जी कहते हैं ठीक है। फिर अभी युद्ध होता है जामवंत जी के बीच में और कन्हैया जी के बीच में, और बहुत दिनों तक युद्ध होता है। तब जामवंत जी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये मुझे मार सकते हैं, लेकिन ये बार बार जानबूझकर मेरे से हार रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक बार हाथ ऐसे कर दे तो अभी मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जानबूझकर ये बार बार मेरे से हार रहे हैं। अब कभी हाथ उधर करने के बजाय हाथ ही फिसला दे, ऐसे अब बार बार हार रहे हैं। लेकिन जब बहुत देर तक युद्ध होता रहा, कोई भी नहीं जीता, तब कन्हैया जी ने बाण उठाया और जैसे ही धनुष को पकड़कर धनुष को बाण को खींचा, वैसे ही जामवंत जी को श्री राम जी का अवतार नजर आया। बोलिए श्री राम भगवान की जय। तो अब जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अरे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आप पे हाथ उठा दिया, आप मुझे क्षमा कर दें। तो कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ही हाथ उठवाया था, जब मेरा राम अवतार था, जब मैंने राम जन्म लिया था, तब आपने कहा था कि नहीं मुझसे रावण दल से कोई युद्ध कर सकता है और नहीं राम दल से कोई युद्ध कर सकता है। अगर प्रभु आपसे दो हाथ हो जाते तो अच्छा लगता। तब मैंने आपसे कहा था कि ये जन्म तो मेरा मर्यादा का है, तो मैं अगले जन्म में आपकी ये इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। तो अब इसलिए मैंने आपकी वो इच्छा पूर्ण कर दी इस जन्म में। तो अब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो कन्हैया जी कहते हैं हाँ मैंने आपको क्षमा कर दिया, बस आप मुझे वो मणि दे दे। तो जामवंत जी कहते हैं मैं मणि तो दे दूंगा, लेकिन दहेज में आपको मेरी पुत्री जामवंती को अपनाना पड़ेगा। जब आप मेरी पुत्री जामवंती को अपनाएंगे तभी मैं आपको वो दहेज में मणि दूंगा।
कन्हैया जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मेरा विवाह तो हो चुका है। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपका एक विवाह हो गया है, एक और सही। तो अब कन्हैया जी ने जामवंती को अपनाया और फिर वो मणि लेकर राजा सत्राजित के पास पहुंचते हैं। अब राजा सत्राजित के पास पहुंचे तो वो मणि दी। तब राजा सत्राजित भी समझ गए कि ये प्रभु ही है। तो राजा सत्राजित कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें कि मैंने आप पे मणि चोरी का इल्जाम लगाया। तो कन्हैया जी कहते हैं, मैंने आपको क्षमा किया। लेकिन अब राजा सत्राजित कहते हैं, मैं तो अब ये तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा को अपनाएंगे। तब कन्हैया जी कहते हैं, अरे मेरे विवाह हो चुके हैं। तो अब राजा सत्राजित कहते हैं कि प्रभु 2 विवाह हो गए, एक और सही।